Hey guys, welcome back to our channel. This is Anaya Pratap and she is मंशू राठौर। मंशू राठौर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग इसका काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आप सब लोगों के लिए एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसका टॉपिक था हाउ टू लुक एक्सपेंसिव इन साड़ी। पोशाक, साड़ी भी था और पोशाक भी था। था। बट दिस टाइम हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो साड़ी के लिए होने वाला है, हाउ टू लुक एक्सपेंसिव इन साड़ी। देखिए कई तरीके होते हैं ड्रेसिंग के, आप उसमें किस तरीके से अच्छे लग सकते हो, किस तरीके से एक्सपेंसिव दिखा सकते हो खुद को। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साड़ी आई थिंक सबको पसंद होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आपको साड़ी के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जनरली यही करते हैं। यस, साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जो कि हर स्टेट में पहना जाता है और ख़ासकर जिसकी तारीफ़ होती है वो है राजपूती लुक में किस तरीके से साड़ी पहनी जाए, क्योंकि ये थोड़ा आपको रिच फील देता है, लाइक एक्सपेंसिव फील अगर आपको साड़ी में दिखाना है तो आपको राजपूती स्टाइल में साड़ी पहननी चाहिए। तो यहाँ का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम यहाँ पे आप लोगों के लिए रख रहे हैं, नेचुरल और न्यूड मेकअप। बिल्कुल, आपका मेकअप जितना न्यूड होगा और जितना नेचुरल होगा उतना ही ज़्यादा क्लासी दिखने वाला है। गाइस, मेरा थोड़ा गला खराब हो रखा है, तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस को ज़्यादा कुछ माइंड ना करें। मेकअप अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो डे और नाइट के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि नाइट में थोड़ा बहुत बोल्ड मेकअप चल सकता है, बट डे में अगर आप लोग मेकअप कर रहे हैं, आपका कोई लंच पार्टी है, आपका कोई इवेंट है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, डे का जो इवेंट है उसके लिए अगर आपको साड़ी वेयर करनी है तो आपको अपने मेकअप को लाइट रखना चाहिए। आजकल तो ये भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि लोग आपकी अगर किसी भी तरह की डे पार्टी है तो उसमें न्यूड लिपस्टिक्स वेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल डार्क पिंक, डार्क रेड, ये सारे जो ब्राइट कलर्स हैं ये लोगों ने इवनिंग के लिए रखे हुए हैं। अगर आप इनको इवनिंग में वेयर करते हैं तभी ये ज़्यादा बेटर लगते हैं। अगर आप साड़ी वेयर कर रहे हो तो उसके साथ में आपका जो मेकअप है लाइट वेट होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, न्यूड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को न्यूड दिखोगे, लाइक आपने बहुत लाइट मेकअप वेयर कर रखा है, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपेंसिव फील करते हो, आपका लुक बहुत ही ज़्यादा क्लासी आता है। तो सबसे पहली जो बात सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसमें कंफर्टेबल भी होते हो, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और मिनिमम मेकअप के अंदर आपको 10 से 5 मिनट भी मिनिमम आपको लगते हैं, उसमें आप गुड टू गो हो जाते हो। लाइक उसके अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मिनिमम मेकअप के अंदर अगर अब बात की जाए तो आप उसमें एक सनस्क्रीन ऐड कर सकते हैं और स्ट्रोब क्रीम ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके जो फेस के जो फीचर्स हो ना वो थोड़े से हाईलाइट हो जाए। और अगर आप फाउंडेशन, तो मैं आपको मना ही करूँगी, यहाँ पे फाउंडेशन की जगह आप बीबी क्रीम्स, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो आजकल जो ये फेक आई लैशेज़ होती है इनका भी ट्रेंड नहीं है। इवन आप लोग आई एक्सटेंशंस करवा सकते हो, आई लैशेज़ एक्सटेंशंस करवा सकते हो, उनके भी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है, आप एक ब्राइड टू बी हैं, या फिर आपकी मतलब आप एक नई नवेली दुल्हन भी हैं, और या फिर आपके घर में भी किसी की शादी है तो और सोच प्रेजेंटेबल शो करना चाहते हो, एक्सपेंसिव दिखना चाहते हो, रॉयल दिखना चाहते हो, क्लासी दिखना चाहते हो, तो आपको मेकअप की बारीकियां ज़रूर पता होनी चाहिए कि क्या इन है क्या आउट है। जैसे कि आई लैशेज़ जो हैं वो फेक आई लैशेज़ अभी लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसको लगाने में भी इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बार बार आपको रिमूव भी करनी पड़ती है, तो वो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं होता है। हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, आप किसी भी सैलून में जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और वो जो आईलैशेस है डिपेंड करता है आप कैसी लेंथ ले रहे हो। 2000 से स्टार्ट होती है और रेंज आप जैसे जैसे प्रीफर करते हो उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, और वो काफ़ी टाइम तक स्टे करती है, एटलीस्ट 1 मंथ तक आपकी आईज पे स्टे करेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और कोई साइड मैंने दोनों ने करवा रखे थे, जब मंशू की शादी थी तो हमने वो ट्राई किया। नेक्स्ट टॉपिक इज चूज योर आउटफिट वाइजली एंड अकॉर्डिंग टू योर पार्टी। चूज योर आउटफिट वाइजली
अकॉर्डिंग टू योर पार्टी। आपको पहले ध्यान ये रखना है कि आप किस तरह के इवेंट में जा रहे हो, किस तरह की पार्टी में जा रहे हो, आपके घर में कौन सा फंक्शन है, कि जिस तरह के फंक्शंस होते हैं उसी के तरह का आउटफिट चूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि शिफॉन, हम यहाँ पे अगर आपको एडवाइस दें तो शिफॉन की जो साड़ियाँ होती है, जॉर्जेट की जो साड़ियाँ होती हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव लुक देती हैं। आजकल ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड कर रही हैं, तो वो भी आपको एक एक्सपेंसिव लुक दे सकती हैं, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। जो दूसरी जो नॉर्मल साड़ीज़ होती हैं उनमें और राजपूती साड़ीज़ में डिज़ाइन का फ़र्क होता है सिर्फ। उनके हमारे जो राजपूती साड़ीज़ पहनी जाती है उसमें जॉर्जेट फैब्रिक ज़्यादा होता है, शिफॉन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लाइट वेट फैब्रिक्स हैं। और आजकल तो ऑर्गेन्जा भी आने लग गया है, तो उस पर जो गोटा लगा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगता है। लेकिन जॉर्जेट में भी मैंने देखा है कि बहुत एक अच्छी खास बात ये है कि जॉर्जेट की जो साड़ीज होती है वो आपकी बॉडी की शेप को अच्छे से दिखती है, एनहांस कर देती है, सामने वाले को अच्छे से पता चलती है। लेकिन जॉर्जेट वाले, मतलब जॉर्जेट में तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेन्जा के अंदर अगर आपका ऑर्गेन्जा अच्छा नहीं है तो वो आप जब भी वियर करोगे तो आप हेल्दी लुक, मतलब एकदम फुला हुआ सा, थोड़ा सा वो यूनिक। पतली लड़कियों में ऑर्गेन्जा बहुत सुंदर लग सकता है। तो आप हेल्दी हैं, थोड़ा सा वेट आपका पुट ऑन हो रखा है, तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आप ऑर्गेन्जा की कंपैरिजन में जॉर्जेट के साथ में जाइए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेसराइज्ड वेल। जो आप वेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, नेकलेस हो, या फिर आपके इयररिंग्स हो, या फिर आपके बैंगल्स हो, वो मिनिमम होने चाहिए। और अगर आप नेकलेस पे जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वाइट कलर का नेकलेस आपको ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि आज वो हर तरह की साड़ी पे मैच हो जाता है, आपके वार्डरोब में एक तो होना ही चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पे ये टॉपिक हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू द डे और नाइट आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आपका आउटफिट इतना ज़्यादा हैवी है तो आपको लाइट ज्वेलरी पहननी चाहिए, और अगर आपका जो आउटफिट वो लाइट है तो भी आपको लाइट ज्वेलरी पहननी चाहिए, क्योंकि आप साड़ी वेयर कर रहे हो। अगर आपने साड़ी वेयर कर रखी है और बहुत सारा ताम झाम आपने पहन लिया है तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, वो आजकल बिल्कुल भी फैशन में नहीं है। तो आप लोग अपनी जो एसेसरीज हैं, लाइक आपने अगर साड़ी पहनी हुई है तो नेकलेस भी पहन रखा है, टीका भी आपने वेयर कर रहा है, बड़े बड़े इयररिंग हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो साड़ी का लुक अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने शिफॉन और जॉर्जेट की या फिर किसी भी फैब्रिक की साड़ी वेयर करी हुई है तो आप एक छोटा सा मिनिमलिस्टिक टाइप का एक नेकलेस वेयर कर सकते हैं। आजकल पर्ल्स के बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर नेकलेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास में पर्ल्स वाला भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो चेन होती है वो भी आप वेयर कर सकते हो। बिल्कुल लाइट वेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, जो आपके लुक को इंस्टेंटली एनहांस करती है। हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों ने चेन पहनी हुई है, क्योंकि हमारी जो साड़ी है, मेरी बांधनी वाली साड़ी है पिंक कलर की, और मंशू की ग्रीन कलर की बांधनी वाली साड़ी है, जो कि बांधनी राजस्थान और गुजरात का एक ऐसा यूनिक पैटर्न है जो कि अपने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। हमारे यहाँ पे बांधनी ज़रूर पहना करते हैं, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक देती है। और इसी के साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक इज चूज योर फुटवेयर वाइजली। यस, आप अपनी साड़ी के साथ चप्पल, जूते, ये किस तरह के वेयर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपने अगर साड़ी पहनी हुई है, आपकी हाइट कम है, तो आप लोगों के पास में हील्स ज़रूर होनी चाहिए, और हील्स भी ऐसी होनी चाहिए, कलर उनका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, क्योंकि कलर आपको क्या है, आजकल जो लाइट कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ब्लैक कलर, समर का सीजन है तो जितना लाइट होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी अगर आप फुटवेयर पहन लोगे, अगर आपकी हील्स बहुत ज़्यादा है या फिर उनके कलर बहुत डार्क है तो डेफिनेटली आप खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे और लाइक चलने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सपेंसिव लुक क्रिएट करने के लिए उसको मिनिमलिस्टिक करना ज़रूरी है, उसका जो कलर चूज़ करते हो उसको लाइट रखना ज़रूरी है, न्यूड मेकअप ज़रूरी है,
और आपका जो आउटफिट है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपने किस तरह का साड़ी वेयर करा हुआ है। तो आपका लुक एक्सपेंसिव तभी लगेगा जब आपने एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक पहनी हुई है, या फिर आपके जो फुटवेयर है वो बेज कलर, वाइट कलर, या फिर ट्रांसपेरेंट। आजकल अगर आपने ज़ारा के जो फुटवेयर कलेक्शन है वो देखा है, मैंगो का कलेक्शन देखा है, तो उनमें आपने एक चीज़ नोट करी होगी, उनके जितने भी फ्लैट्स आते हैं या फिर हील्स जो आती हैं आजकल ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो इस तरह क्योंकि की उसे आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो हर किसी तरह के वो एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है जो आपकी इंडियन आउटफिट के साथ में भी जाता है और वेस्टर्न आउटफिट के साथ में भी अच्छे से जाता है। यस, तो ये था हमारा आज का हाउ टू लुक एक्सपेंसिव इन साड़ी वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मंशू का थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो ये मुझे अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन चलेगा थोड़ा सा। मैं खूब कोशिश की है और पॉसिबल होगा जहाँ तक हम आपको लिंक्स प्रोवाइड करवाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने ये जो वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट किया है इसमें इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम कुछ ऐसे लिंक्स आपको दे देंगे, कुछ फुटवेयर्स के, कुछ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, जो कि मिनिमलिस्टिक हैं, जो कि आपको एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं। अगर एसेसरीज़ की बात करें कि साड़ी के साथ में आपको एक्सपेंसिव अगर लुक क्रिएट करना है तो आपको क्या क्या एसेसरीज़ यूज़ करनी चाहिए, लाइक आपकी नेकलेस हो गया, ठीक है, ईयरिंग आपको मिनिमलिस्टिक रखने होते हैं, क्योंकि नेकलेस अगर आपने छोटा पहना हुआ है तो थोड़े से ईयरिंग आप बड़े रख सकते हो, एक चीज़ चलेगी। अगर आपके नेकलेस बड़ा है तो इयररिंग्स छोटे पहनो, इयररिंग्स बड़े हैं तो नेकलेस छोटा पहनो। और आपकी जो वॉच है, साड़ी के साथ में आप लोगों को वॉच ज़रूर पेयर करनी चाहिए, वॉच बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देती है। और आपका जो बैग है, पर्स जो है वो भी यूनिक होना बहुत ज़रूरी है मंशू, क्योंकि बैग वगैरह, आपके हील्स, आपका बैग, आपकी वॉच, आपका नेकलेस, आपके ईयरिंग, आपका आउटफिट, यही सारी चीज़ें हैं आपके वार्डरोब में। ये आप वाइजली चूज़ करें ताकि आपका लुक जो है वो एक्सपेंसिव लुक हो और आप एकदम खुद को क्लासी प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि आप जिस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी लोगों के सामने वही दिखता है और वही चलता है। लाइक आपका एटीट्यूड भी उसी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास लेडी है एंड ऑल। और उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसी के साथ में आप एक दूसरी लेडी को भी सपोर्ट करें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने यूट्यूब वीडियोस में ये नहीं बोलना चाहेंगे कि अगर आप खुद एक्सपेंसिव दिख रहे हो तो आप में ईगो आ जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। छोटी सस्ती चीज़ें भी आपको एक एक्सपेंसिव लुक दे सकती हैं, बस आपको उनको चूज़ करने का तरीका अलग होना चाहिए। लाइक अगर हम आप लोग अगर कहें तो 1000 रुपीज़ के अंडर किस तरीके का लुक हम क्रिएट कर सकें, ऐसा वीडियोस भी आप सब लोगों के लिए लेकर आएंगे, तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और कई बार हमें लोग बोलते हैं कि आपने जो यूट्यूब वीडियोस में आउटफिट पहन रखे होते हैं उनका लिंक्स भी हमें प्रोवाइड कीजिए, तो हम लोग आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये जो आउटफिट हमने इंस्टाग्राम के एक पेज से खरीदा है, उसका नाम हम पे भी बताना। उनके इंस्टाग्राम का हैंडल है पहरावा, PAHRA, पहरावा, WAA, पहरावा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर उनका कलेक्शन आई थिंक बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली हमने उनके लिए शूट किया है, उनका जो कलेक्शन है बहुत अल्टीमेट है। और वो जो मेरा पिंक कलर का जो लहंगा और टॉप था वो उसका कितना बड़ा घेरा था मंशू। बिल्कुल क्वालिटी के साथ में बिल्कुल भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आई मस्ट से, क्योंकि इतना अच्छा कलेक्शन और इतनी रीजनेबल प्राइस में आई थिंक आपको बाहर नहीं मिल पाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।